दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कब करना चाहिए। 10th के बाद करना सही होता है या 12th के बाद? कब पॉलिटेक्निक आपको करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में रिस्पॉन्ड बढ़िया मिले और आपको बेनिफिट बढ़िया मिल सके, आपकी नौकरी अच्छे तरीके से लग सके और कैरियर आपका बहुत अच्छा ब्राइट रहे। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए, 12th के बाद कब करना, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही कब होता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, हम इसके बारे में पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दें उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार लर्निंग डे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम 5 दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लर्निंग डे करवा रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 और आईईआरटी एग्जाम 2024 की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लास के साथ आपको पीडीएफ नोट्स सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ज़रूर जुड़ें, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें शेयर की जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तब आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी किसी भी समस्या, अपना कोई भी क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक आपको कब करना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि 10th के बाद बच्चे पॉलिटेक्निक करने चले जाते हैं। तो दोस्तों 10th के बाद मैं आपको कहूँगा कि आप तभी पॉलिटेक्निक करने जाना जब आपका केवल और केवल एक ही एम हो कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, बाकी और किसी भी सेक्टर में आपको नहीं जाना है। तब आप 10th के बाद ज़रूर से ज़रूर पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि हाँ जी मुझे इंजीनियरिंग तो करनी है, बट इंजीनियरिंग के साथ ही साथ मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ और भी अदर सेक्टर में मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 10th को अवॉइड करना चाहिए, आपको 12th को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए। अब एडवांटेज क्या है, मतलब लाभ क्या है 10 के बाद करने का और 10 और 12 के बाद करने में क्या लाभ है, ये आप इसको समझने के लिए यहाँ पे समझना। अगर आपने मान लीजिए 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया, तब आपका डिप्लोमा तो कंप्लीट हो ही रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। आप 3 साल के डिप्लोमा के बाद आप बहुत सारी ऐसी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर पॉलिटेक्निक को वैलिड माना जाता है, जहाँ पर पॉलिटेक्निक को वरीयता दी जाती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसएससी होती हैं, बहुत सारे ऐसे वनडे एग्जाम हैं जहाँ पर आपसे 12th मांगा जाता है। तब अगर आप 10th के बाद चले जाते हैं डिप्लोमा करने, तब आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों में आप अप्लाई नहीं कर पाते, तब ये थोड़ा सा आपके लिए माइनस पॉइंट बन सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका एम केवल और केवल इंजीनियरिंग करना है, तब आप 10th के बाद डिप्लोमा करने, पॉलिटेक्निक करने पहुंच जाओ अच्छे कॉलेज में। अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा? लर्निंग डे से कंप्लीट तैयारी करोगे आप, लर्निंग डे से रेगुलरिटी से क्लास करोगे, लर्निंग डे की क्लास बहुत अच्छे से करोगे, जो हम होमवर्क देंगे सारी चीज़ें आप करोगे, 110% आपको दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज हम दिला के रहेंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल के रहेगा इस बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में। उसके लिए आपको लर्निंग डे की डेली रेगुलरिटी से क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये तो हो गई 10th की बात। अब हम अगर बात करें 12th की, तो दोस्तों अगर आप 12th के बात करते हैं तो आपके पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप जैसे जो वनडे एग्जाम होते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक के अलावा, इंजीनियरिंग के अलावा जो सेक्टर होते हैं, जैसे एसएससी हो गया आपका, बहुत सारे वनडे एग्जाम हो गए, उन सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 12th होता है। तब आप दोनों सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तब आपको 12th के बाद ही करना चाहिए, और अगर आप केवल और केवल इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाना चाहते हैं तब आपको 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने चला जाना चाहिए। अब ये तो रही एक छोटा सा एनालिसिस, बट अगर मैं अपने ओपिनियन से आपको कुछ सजेस्ट करूं, कुछ मैं अगर आपको बताऊं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा साथियों कि आपको 12th के बाद ही पॉलिटेक्निक करने जाना चाहिए। क्योंकि 12th के बाद पॉलिटेक्निक करने से बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि पॉलिटेक्निक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे फिजिक्स की मैं बात कर लूँ, केमिस्ट्री की बात कर लूँ, या मैथ की बात कर लूँ, या फिर आगे मैकेनिक्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपको 12th का बेस आपको पता होना चाहिए। 12th तक अगर लड़का या लड़की पढ़ता है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ता है, तो उसको बेसिक नॉलेज हो जाता है और हर एक सब्जेक्ट पर उसकी बेसिक पकड़ हो जाती है, और फिर इसके बाद पॉलिटेक्निक करने का बहुत बड़ा एडवांटेज यही मिलता है कि आप अदर सेक्टर में भी जा सकते हैं और पॉलिटेक्निक के जो कोर सब्जेक्ट हैं उन कोर सब्जेक्ट को भी आप पकड़ सकते हैं।
कोर सब्जेक्ट पकड़ने से ये होता है कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए जब आपका रिटन एग्जाम होता है और फिर जब आपका इंटरव्यू होता है, तब दोनों जगह पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपके कोर सब्जेक्ट का। सर ये कोर सब्जेक्ट क्या है? तो दोस्तों कोर सब्जेक्ट डिफाइन होता है आपके ब्रांच से कि आपकी ब्रांच कौन सी है। टॉप की कितनी ब्रांचें हैं और टॉप की ब्रांच कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम एक वीडियो बना के हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, वहीं पर आप नीचे देखेंगे तो आपको टॉप 5 ब्रांच का एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच सबसे बढ़िया है। इसके साथ ही साथ हमने टॉप के 10 गवर्नमेंट कॉलेज का भी वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किया है। आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए। यहाँ से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है, आपको जॉब में कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर में बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और लर्निंग डे से कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और रेगुलरिटी से क्लास ज्वाइन करके आप पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो दोस्तों रखिए आप अपना ख्याल। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।